गुरु पूर्णिमा की ढेर शुभकामनाएं आप सभी को। स एष पूर्वेशामपि गुरु कालेनान वच्छेदात्, योग सूत्र में ये दिया हुआ है। तो गुरु जो होता है वो गुरुओं का भी गुरु होता है। गुरु गुरुओं का भी गुरु है। आत्मा वो भी एक गुरु है, परमात्मा वो भी एक गुरु है, सृष्टि का कण कण गुरु है। अज्ञान ही शैतान है, हर इंसान भगवान है। लेकिन इंसान बनने के लिए भी भीतर के गुरु को जानना जरूरी है। बाहर के गुरु एक माध्यम बनते हैं जो आपको भीतर के गुरु की तरफ बढ़ने की प्रेरणा देंगे, उत्साह देंगे, एक ज्ञान दे देंगे, लेकिन बढ़ना तो आपको खुद से ही है। आपको भूख लगी है, ऐसा कैसे हो सकता है कि गुरु खाए और आपका पेट भर जाए? आपको प्यास लगी है, ऐसे कैसे हो सकता है कि गुरु पानी पिए और आपकी प्यास बुझ जाए? तो जो गुरु होता है वो केवल एक रास्ते की तरह काम करता है। जब आप लक्ष्य पे पहुंच जाते हैं तो उस रास्ते को याद रखते हैं, उस रास्ते को छोड़ चुके होते हैं आप। गुरु भी एक माध्यम बनता है। गुरु हमेशा यही चाहेगा कि आप उसको छोड़ दो, आप उसको पकड़ के मत रखो। पकड़ के रखे हो इसका मतलब यही है कि आपने अभी तक अपने गुरु को जाना ही नहीं। बाहरी गुरु का साथ लेना चाहिए, आप प्रवचन सुनिए, आप सारी चीजें कीजिए, लेकिन एक समय ऐसा आएगा आपको अपने भीतर के गुरु तक पहुंचना ही पड़ेगा। तो एक चीज याद रखिए, गुरु भी जैसे आप चाय फूक फूक के पीते हैं, वैसे ही गुरु भी बहुत विवेक का इस्तेमाल करके हमें ढूंढना पड़ता है। गुरु आप सोचेंगे कि कोई चकाचौंध में मिल जाए जिसके पास करोड़ों रुपए रहे और उससे आपको कुछ मिल जाए, बहुत दिक्कत है। ये जो एक्सट्रोवर्ट वाले हैं ना, बहिर्मुखी वाले जो गुरु हैं, इनके पास आप ज़्यादा कुछ नहीं पा पाएंगे। एक लिमिट तक पा लेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं पा पाएंगे। तो उसके लिए आपको भीतर ही उतरना पड़ेगा, उसके लिए आपको खुद को ही जानना पड़ेगा। तो गुरु सृष्टि का कण कण है। हम इंसान में कभी भगवान देख ही नहीं पाए। जब इंसान में हम भगवान ही नहीं देख पाए, इंसान में हम उनकी आत्मा, उनके भीतर बैठे परमात्मा को नहीं जान पाए, तो जाहिर सी बात है हम उनके लिए कभी भी मन्नतें नहीं मांग सकते। मांगेंगे भी तो वो एक छोछला या फिर धुंधला सा मन्नत होगा। जैसे ही झगड़ा हुआ सारे मन्नतें बद्दुआएं बन जाएंगी। लेकिन जब आप आत्मा को जानते हैं, आप परमपिता परमात्मा को उनके भीतर पाते हैं, तो उनके बाहरी सुखों के साथ साथ आप उनके अंदर के सुखों की भी कामना करते हैं। तो सबसे बड़ा वास्तविक उद्देश्य जीवन का यही होना चाहिए, भीतर के गुरु की प्राप्ति। जिस दिन ये गुरु मिल जाता है, सारी दुनिया के लिए आप के दिल में एक प्रेम जग जाता है। तो वास्तविक प्रेम तो वही है जो खुद के भीतर गुरु देखे और इस सृष्टि के कण कण में उस गुरु को जाने, उस सृष्टि के कण कण में उस गुरु की महिमा को पहचाने, उस परमात्मा को जाने। तो बस यही था, गुरु की तलाश हम सभी को है और ये तलाश कभी अंत नहीं होने वाली है। ये जन्म नहीं तो कई और जन्म लग सकते हैं, लेकिन उस अनुभूति को जरूर पाइए जिसके लिए ये जन्म मिला है। कम से कम एक बार स्वाद तो चख लीजिए। जब आप अलग अलग चीज़ों का स्वाद चखते ही हैं कि चलो इसका स्वाद क्या है देखते हैं, उसका स्वाद क्या है देखते हैं, तो क्यों ना इस अध्यात्म का भी एक स्वाद ले लो। बाद में आपके ऊपर है, फिर आप शायद उस स्वाद को कभी छोड़ ना पाए, छूट भी जाए तो फिर से उसकी तरफ बढ़े। तो गुरु वो है जो गुरुओं का भी गुरु है, वो ईश्वर है, वो परमात्मा है, वो परमपिता है। धन्यवाद।